मेरे प्रिय, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। सपने में पानी, नदी और समुद्र देखना। बहुत लोग इसे देखकर डर जाते हैं, कुछ लोग तुरंत किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग हर सपने को भविष्यवाणी मान लेते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें शांति से ये बात बताना चाहता हूं कि हर सपना परमेश्वर की ओर से ही हो, ये जरूरी नहीं। कई बार सपने हमारे मन के बोझ, तनाव, दिन भर की बातों, डर और यादों का भी असर होते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये जरूर सिखाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई तरीकों से मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए हम सपने को अंतिम फैसला नहीं बनाते, बल्कि उसे एक संकेत मानकर वचन की रोशनी में परखते हैं। और आज मैं तुम्हें बाइबल के अनुसार पानी, नदी और समुद्र के 3 गहरे अर्थ बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि तुम इसे आसानी से टेक्स्ट टू वॉइस में बदल सको और सुनने वाला भी बिना उलझे समझ सके। तुम ध्यान देना, क्योंकि एक ही चीज अलग स्थिति में अलग संदेश दे सकती है। पानी अगर साफ हो तो एक बात, पानी अगर गंदला हो तो दूसरी बात। नदी अगर शांत हो तो एक बात, नदी अगर तेज बह रही हो तो दूसरी बात। समुद्र अगर शांत हो तो एक बात, समुद्र अगर तूफानी हो तो दूसरी बात। इसलिए हम केवल सपना नहीं देखते, हम सपना देखकर अपने मन की स्थिति भी देखते हैं और अपने जीवन की वर्तमान स्थिति भी देखते हैं। अब चलो पहला अर्थ समझते हैं। पहला अर्थ, पानी। बाइबल में पानी अक्सर शुद्धिकरण, मन की सफाई, चंगाई और नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। जैसे जब कोई बहुत थक जाता है, धूल से भर जाता है, तब पानी उसे ताज़ा कर देता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमारे भीतर की थकान, घाव और गंदगी को साफ करने के लिए आता है। अगर तुमने सपने में पानी देखा और वो साफ था और तुम्हारे भीतर डर नहीं था बल्कि हल्की शांति थी, तो ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर नया काम कर रहा है। कई बार हम बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। तब प्रभु धीरे से हमारे दिल में कहता है कि मैं तेरे आंसू देख रहा हूँ, मैं तेरी थकान जानता हूँ और मैं तुझे ताज़ा कर रहा हूँ। बाइबल में यीशु ने जीवन के जल की बात की है। यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु बताता है कि जो जल मैं दूंगा वो भीतर से जीवन का सोता बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस बाहर की समस्या बदल जाएगी, बल्कि भीतर की प्यास मिटेगी, भीतर की बेचैनी शांत होगी। और यूहन्ना अध्याय 7 पद 38 में वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। ध्यान देना, यहाँ संदेश ये है कि परमेश्वर केवल बाहर से मदद नहीं करता, वो भीतर से भी बहाव देता है, ताकि तुम सूखे न रहो, टूटे न रहो और निराश न रहो। इसलिए अगर सपने में पानी साफ है और तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे मन हल्का हो रहा है, तो अपने आप से कहो, प्रभु मुझे अपने वचन से धो रहा है, प्रभु मेरे दिल में शांति भर रहा है, प्रभु मुझे फिर से जीना सिखा रहा है। अब अगर सपने में तुमने खुद को पानी से नहाते देखा या किसी साफ पानी में अपने हाथ या चेहरा धोते देखा, तो ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हें भीतर की सफाई की ओर बुला रहा है। कई बार हम पाप से नहीं, लेकिन चिंता से, शिकायत से, कड़वाहट से और अनमाफी से गंदे हो जाते हैं। ये बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर मन को भारी कर देता है। तब प्रभु कहता है कि मेरे पास आ, मेरे सामने अपने दिल को खोल, मैं तुझे साफ करूंगा। दाऊद ने भजन में प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक उजला हो जाऊंगा। ये भजन अध्याय 51 में मिलता है। ये प्रार्थना हमें ये सिखाती है कि शुद्धि एक प्रक्रिया है, परमेश्वर डराने के लिए नहीं, साफ करने के लिए दिखाता है। अब एक और स्थिति सुनो। अगर सपने में पानी गंदला था, बदबूदार था या तुम उस पानी में घबराहट महसूस कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारे मन में कुछ बातें जमा हो रही हैं जो शांति को गंदा कर रही हैं, जैसे गलत विचार, गलत कंटेंट, गलत संगति या कोई ऐसा दुख जो तुमने दबा कर रखा है। कई बार ये संकेत ये भी हो सकता है कि तुम अपने जीवन में किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहा है। लेकिन याद रखना, इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य तुम्हें जगाना है ताकि तुम सही दिशा में लौट सको। परमेश्वर का तरीका ये होता है कि वो पहले चेतावनी देता है, फिर रास्ता भी दिखाता है। इसलिए अगर पानी गंदला दिखे तो डर कर भागो मत, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे दिल को साफ कर, मेरे भीतर की कड़वाहट निकाल, मेरे भीतर की अशुद्धता को दूर कर। और फिर एक कदम लो, वचन पढ़ने का कदम, प्रार्थना का कदम, गलत चीजों से दूरी का कदम और सही संगति का कदम। और अगर सपने में पानी बहुत ठहरा हुआ था और उसमें कोई बहाव नहीं था, तो ये संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है। जैसे प्रार्थना में ठहराव, विश्वास में ठहराव, लक्ष्य में ठहराव या उत्साह में ठहराव। ठहरा पानी अक्सर भारी हो जाता है, लेकिन बहता पानी जीवन देता है। इसलिए प्रभु तुम्हें याद दिला सकता है कि मेरे पास आ, मैं तेरे भीतर फिर से बहाव दूंगा।
भजन अध्याय 23 में लिखा है कि प्रभु मुझे हरी चराई में ले जाता है और शांत जल के पास ले जाता है और मेरी आत्मा को बहाल करता है। देखो, शांत जल का मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तुम्हें भीतर की शांति देगा ताकि तूफान में भी तुम गिरो नहीं। पहला अर्थ पानी यही है, परमेश्वर की शुद्धि, ताजगी, चंगाई और नई शुरुआत। अब चलो दूसरा अर्थ समझते हैं। दूसरा अर्थ नदी। नदी बहती है, नदी मार्ग दिखाती है, नदी जीवन की यात्रा का संकेत देती है और नदी बढ़ोतरी का भी संकेत देती है। अगर तुमने सपने में नदी देखी तो अपने आप से पूछो, मेरे जीवन में अभी कौन सा मौसम चल रहा है? क्या मैं बदलाव के दौर से गुजर रहा हूँ? क्या मेरे सामने कोई बड़ा निर्णय है? क्या मेरे जीवन में नई शुरुआत का समय है? क्योंकि नदी अक्सर ये बताती है कि कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ बदल रहा है। बाइबल में यहेजकेल अध्याय 47 में एक बहुत ही गहरा चित्र मिलता है। वहां एक नदी का वर्णन है जो धीरे धीरे बढ़ती है। पहले वो टखनों तक होती है, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें तैरना पड़ता है। और जहां जहां वो नदी जाती है वहां जीवन आता है। सूखी जगहें हरी हो जाती हैं, पेड़ फल देते हैं। ये चित्र हमें बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब किसी जीवन में बहने लगती है तो बदलाव आता है, सूखापन हटता है, निराशा हटती है, फल आने लगते हैं। इसलिए अगर सपने में नदी साफ है, सुंदर है और बह रही है तो ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी का समय ला रहा है। लेकिन बढ़ोतरी का मतलब हमेशा पैसा या सफलता ही नहीं। बढ़ोतरी का मतलब ये भी है चरित्र की बढ़ोतरी, विश्वास की बढ़ोतरी, धैर्य की बढ़ोतरी और प्रार्थना की गहराई। अब अगर तुमने सपने में नदी को पार करते देखा तो ये संकेत हो सकता है कि तुम एक चरण से दूसरे चरण में जा रहे हो। जैसे पुराने मौसम से नए मौसम में, पुराने दर्द से नई चंगाई में, पुराने डर से नए विश्वास में। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा वादा है। यशाया अध्याय 43 पद 2 में लिखा है कि जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा और नदियां तुझे न डुबोएंगी। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन के बीज की परमेश्वर तुम्हें डूबने नहीं देगा। कई लोग बदलाव से डरते हैं, नई जिम्मेदारी से डरते हैं, नई जगह, नई शुरुआत, नई नौकरी, नया कदम, नया निर्णय। लेकिन प्रभु कहता है, नदी आएगी लेकिन तू डूबेगा नहीं, मैं साथ हूं। अब अगर नदी बहुत तेज बह रही थी और तुम्हें लगा कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो ये संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में चीजें बहुत तेज चल रही हैं। जैसे जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काम बढ़ गया है, दबाव बढ़ गया है या रिश्तों में तूफान चल रहा है। तब प्रभु तुम्हें ये सिखा रहा हो सकता है कि अपने दम पर बहाव के खिलाफ मत लड़, मेरे साथ चल, मेरी बुद्धि मांग, मेरी शांति मांग। क्योंकि नदी के साथ चलने में सुरक्षा होती है, नदी के खिलाफ जिद करने में थकावट होती है। नीति वचन में लिखा है कि प्रभु पर अपने सारे मन से भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले, अपनी सब चाल में उसे मान और वो तेरे मार्ग सीधे करेगा। जब जीवन की नदी तेज हो तब प्रभु का मार्गदर्शन सबसे जरूरी होता है। और अगर नदी सूखी थी या नदी का जल कम था या नदी में गंदगी थी तो ये संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन की ऊर्जा कम हो रही है। जैसे तुम भीतर से सूख रहे हो, तुम प्रार्थना तो करते हो लेकिन दिल नहीं जुड़ रहा, तुम वचन तो सुनते हो लेकिन भीतर में आग नहीं लग रही, या तुम बहुत कुछ सह रहे हो पर किसी से कह नहीं पा रहे। तब प्रभु तुम्हें कह रहा हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि तू फिर से मेरे पास आए, नदी फिर से बहने लगे। और ये नदी केवल भावनाओं की नहीं, आत्मा की नदी है। जब पवित्र आत्मा का बहाव बढ़ता है तब जीवन बदलता है। इसलिए दूसरा अर्थ नदी यही है, परमेश्वर का मार्गदर्शन, परिवर्तन, यात्रा और बढ़ोतरी। अब चलो तीसरा अर्थ समझते हैं। तीसरा अर्थ समुद्र। समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र गहरा है, समुद्र कभी शांत होता है और कभी तूफानी। समुद्र अक्सर हमारी बड़ी परीक्षाओं, बड़े डर और बड़ी चुनौतियों का चित्र बन जाता है। क्योंकि जैसे समुद्र को देखकर इंसान कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, वैसे ही जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंसान कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं। और ठीक वहीं परमेश्वर हमें दिखाता है कि जो तुम्हारे बस में नहीं वो मेरे बस में है। याद करो वो घटना जब यीशु चेलों के साथ नाव में था और अचानक बड़ा तूफान आया। चेलों ने डर के मारे कहा कि हम मर रहे हैं, लेकिन यीशु उठा और उसने हवा और समुद्र को डांटा और कहा कि शांत हो, थम जा, और सब शांत हो गया। ये मरकुस अध्याय 4 में मिलता है। ये बात हमें सिखाती है कि समुद्र चाहे जितना भी बड़ा हो, यीशु का वचन उससे बड़ा है।
इसलिए अगर तुमने सपने में समुद्र देखा और वो तूफानी था, लहरें उठ रही थीं, अंधेरा था और तुम्हें डर लग रहा था, तो ये संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में इस समय कोई बड़ा दबाव चल रहा है, कोई बड़ी चिंता, कोई बड़ा भय, कोई ऐसी बात जो तुम अकेले संभाल नहीं पा रहे। लेकिन सुनो, बाइबल में एक बहुत ही मजबूत तस्वीर है। पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया, लेकिन जब उसने लहरों को देखा, वो डर गया और डूबने लगा। तब उसने एक ही वाक्य कहा, प्रभु मुझे बचा, और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। ये मत्ती अध्याय 14 में मिलता है। इस कहानी का संदेश ये है कि जब तुम डूबने लगो, तब लंबी भाषण नहीं, बस एक सच्ची पुकार, प्रभु मुझे बचा, और यीशु हाथ बढ़ाता है। इसलिए अगर समुद्र वाला सपना तुम्हें डरा रहा है, तो उस डर को प्रार्थना में बदलो। कहो, यीशु मेरे जीवन के तूफान को शांत कर, यीशु मुझे अपने हाथ से पकड़, यीशु मुझे डूबने मत दे। अब समुद्र का एक दूसरा पहलू भी है। समुद्र गहराई का संकेत भी देता है। कुछ लोग सपने में समुद्र देखते हैं और वो शांत होता है, सुंदर होता है, सूरज की रोशनी होती है और उन्हें भीतर से एक अलग सी शांति मिलती है। ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हें गहराई में बुला रहा है, अर्थात केवल ऊपर ऊपर से विश्वास नहीं, केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं, बल्कि गहरी संगति, गहरी आराधना, गहरा समर्पण। कई लोग परमेश्वर को बस तब याद करते हैं जब तूफान आता है, लेकिन प्रभु कहता है कि जब शांति हो तब भी मेरे पास आ, ताकि तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो। प्रकाशित वाक्य में जीवन के जल की नदी का वर्णन मिलता है और परमेश्वर की उपस्थिति का चित्र मिलता है। ये बताता है कि परमेश्वर हमें केवल समस्याओं से निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपने करीब लाने के लिए भी काम करता है। इसलिए शांत समुद्र ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हें अपनी दया और प्रेम की विशालता दिखा रहा है। और कभी कभी समुद्र लोगों की भीड़, समाज की आवाज और दुनिया के शोर का भी प्रतीक बन जाता है। क्योंकि जैसे समुद्र में लहरें लगातार आती हैं, वैसे ही जीवन में कई आवाजें लगातार आती हैं। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचती है, सोशल मीडिया क्या दिखाता है, और ये सारी आवाजें मन में तूफान बना देती हैं। तब प्रभु कहता है कि भीड़ की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुन, मेरे वचन की आवाज सुन, मेरे प्रेम की आवाज सुन, क्योंकि मेरी आवाज शांति देती है, मेरी आवाज दिशा देती है, मेरी आवाज जीवन देती है। अब तुम कहोगे कि ठीक है, पानी, नदी, समुद्र के अर्थ समझ गए, लेकिन मैं अपने सपने को सही तरह से कैसे समझूं? इसलिए मैं तुम्हें 5 बहुत आसान सवाल देता हूं। इन्हें सुनकर तुम अपने सपने का मतलब वचन के अनुसार समझने में मदद पाओगे। पहला सवाल, जो पानी तुमने देखा वो साफ था या गंदला? दूसरा सवाल, वो पानी शांत था या उफनता हुआ? तीसरा सवाल, सपने में तुम्हारा मन कैसा था? शांति थी या डर था या घबराहट थी या अपराध बोध था या आश्चर्य था? चौथा सवाल, सपने में तुम पानी के अंदर थे या किनारे पर थे या पानी को दूर से देख रहे थे? पांचवा सवाल, सपने के बाद तुम्हारे मन में क्या आया? क्या तुम प्रार्थना की ओर खिंचे? क्या तुम्हें पश्चाताप की इच्छा हुई? क्या तुम्हें वचन पढ़ने की इच्छा हुई? या क्या तुम केवल डर और भ्रम में चले गए? क्योंकि जो बात तुम्हें परमेश्वर के करीब लाती है, वो अक्सर सही दिशा का संकेत देती है, और जो बात तुम्हें केवल डर में डालकर परमेश्वर से दूर करती है, उसे तुरंत प्रार्थना में तोड़ना चाहिए। और अब मैं तुम्हें बहुत सरल तरीके से कुछ स्थितियां जोड़कर बता रहा हूं, ताकि तुम बिना उलझे इसे लागू कर सको। अगर सपना साफ पानी और शांति वाला था, तो प्रभु तुम्हें ताजगी, चंगाई और नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। अगर सपना गंदले पानी वाला था, तो प्रभु तुम्हें भीतर की सफाई, गलत रास्ते से लौटने और मन की शुद्धि की ओर बुला सकता है। अगर सपना नदी पार करने वाला था, तो प्रभु तुम्हें बदलाव, नए चरण और नए कदम की हिम्मत दे सकता है। अगर सपना नदी के बढ़ते जल वाला था, तो प्रभु तुम्हें बढ़ोतरी, आशीष और आत्मिक फल का मौसम दिखा सकता है। अगर सपना समुद्र में तूफान वाला था, तो प्रभु तुम्हें याद दिला सकता है कि तूफान बड़ा है, लेकिन यीशु उससे बड़ा है। अगर सपना समुद्र का शांत और सुंदर दृश्य था, तो प्रभु तुम्हें अपनी गहराई, अपनी दया और अपने प्रेम में और करीब बुला सकता है। अगर सपना डूबने का था, तो प्रभु तुम्हें चेतावनी और निमंत्रण दोनों दे रहा है कि अब अकेले मत सहो, अब मुझे पुकार। अब मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि सपने की व्याख्या में एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे हर सपने को भविष्य की घटना मान लेते हैं, पर बाइबल हमें बुद्धि सिखाती है। परीक्षा करो, प्रार्थना करो, वचन के साथ मिलाकर देखो। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें परमेश्वर के करीब ला रहा है, तो उसे एक संदेश की तरह लो। अगर सपना तुम्हें डर और चिंता में डाल रहा है, तो उसे प्रार्थना में बदलो और परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे शांति दे,
मेरी रक्षा कर, मेरे विचारों को सही कर, क्योंकि परमेश्वर डर का नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा देता है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा आत्मिक कदम भी देना चाहता हूं। अगर तुम लगातार पानी, नदी या समुद्र के सपने देख रहे हो तो 3 काम करो। पहला काम, सोने से पहले मन को शांत करो, मोबाइल और नकारात्मक चीजों से दूरी करो। दूसरा काम, एक छोटी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मन की रखवाली कर, मेरे सपनों में जो बात तू मुझे दिखाना चाहता है वो स्पष्ट कर, और जो बात मेरे मन का डर है उसे दूर कर। तीसरा काम, सुबह उठकर तुरंत डर में मत आना, पहले प्रभु को धन्यवाद दो, फिर सोचो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, और फिर वचन की रोशनी में समझो। अब मैं इस संदेश को एक मजबूत निष्कर्ष में लाना चाहता हूं। पानी, नदी और समुद्र तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर जीवन का स्रोत है। पानी बिना जीवन नहीं, नदी बिना बहाव नहीं, समुद्र बिना गहराई नहीं, और परमेश्वर तुम्हें ये सिखा रहा है कि मैं तुझे साफ कर सकता हूं, मैं तुझे आगे बढ़ा सकता हूं, और मैं तेरे तूफान को शांत कर सकता हूं। इसलिए डर मत। अगर परमेश्वर ने तुम्हें जगाया है तो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए जगाया है। वो तुम्हें भ्रम में डालने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए जगाया है। वो तुम्हें तनाव बढ़ाने के लिए नहीं, शांति देने के लिए जगाया है। अब मैं तुम्हारे लिए एक सरल प्रार्थना कर रहा हूं, तुम चाहो तो इसे अपने साथ बोल सकते हो। प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आता हूं। मेरे सपनों के माध्यम से जो भी संदेश तू मुझे देना चाहता है उसे स्पष्ट कर। मेरे मन में जो डर है उसे तोड़ दे, मेरे भीतर जो अशुद्धता है उसे साफ कर। मेरे जीवन की नदी में फिर से बहाव दे, मेरे जीवन के समुद्र में जो तूफान है उसे शांत कर। प्रभु, मुझे अपने वचन में स्थिर कर, मुझे अपनी शांति दे, मुझे अपनी बुद्धि दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे, और मुझे हर दिन तेरे करीब चलना सिखा। मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं। आमीन। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल से बात करे तो इसे अपने जीवन में लागू करो। डर को प्रार्थना बना दो, सपने को वचन की रोशनी में देखो, और याद रखो यीशु तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हें साफ भी करता है, चलाता भी है और बचाता भी है। आमीन।